क्योंकि कीमा तो पिस गया, अब उसमें बफ है या मटन, उसको आप कैसे मतलब ख्याल रखते हैं। ये है कुरैशी कबाब की कहानी और ये है हमारे गुड्डू भैया। लोग कबाबों को भूल गए थे, तो ये हमारा खानदानी काम है। हमने कबाब का काम स्टार्ट किया था, तो कबाब का काम खत्म होता जा रहा है। मैं राष्ट्रपति भवन भी गया, प्रणब मुखर्जी का जब जन्मदिन था, उनके बर्थडे में हम वहाँ पे भी कबाब लगाए थे। मछली वालन का जो पेड़ है वहाँ से लेकर 1 नंबर गेट तक तो उर्दू बाजार कहलाया जाता है। कुरैशी कबाब श्रीनगर भी पहुंच गया जी दिल्ली जी से। जी जी जी। वो सफर कैसा था? मैगजीन के अंदर वो फोटो मेरा फ्रंट के ऊपर था, टाइम्स ऑफ दिल्ली के अंदर। छोटे छोटे बच्चे 10-5 रुपए भी जो भी ला रहे हैं, 1-2 रुपए भी ला रहे हैं, उनको भी दे दिया करते थे कबाब। हमारे पास माशाल्लाह से जो इमाम मक्का है ना, इमाम अब्दुल रहमान सुदेस, उनको भी हमने खाना खिलाया। ये हमारे आपके चाचा हैं। कंपटीशन में कौन कौन है? कंपटीशन में तो कोई नहीं आया। तो साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया, आपने इतना आप बिजी रहते हैं माशाल्लाह। मैं देखता हूँ होटल पे भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हम जब एंटर करते हैं जी जी। तो एंटर करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है, क्योंकि लोग जो है वो कुरैशी कबाब पे हाँ माशाल्लाह, वहाँ पे लोग भीड़ रहती इंतजार है। करते हैं, खाना खाते हैं। कैसा माहौल है जामा जी, मस्जिद जी, का? जी सही है माशाल्लाह, चलता रहता है, जैसे रेगुलर चलता रहता है खाना वहाँ पे। जी तो अभी जो क्राउड है जी जी जो हम देखते हैं, वो तो लोग आज का जो दौर है वो देख ही रहे हैं कि भाई लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही जी है। जी। लेकिन मुझे लगता है सफर ऐसा नहीं रहा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इरशाद कुरैशी कौन है। गुड्डू ही इरशाद कुरैशी है। लेकिन गुड्डू जी कौन है? देखिए, गुड्डू इरशाद कुरैशी है, इरशाद कुरैशी गुड्डू है, ये तो बात ठीक है। जी लेकिन अगर हम उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहें कि भाई वो कौन है, जनता जानना चाहे, मतलब हम जाते हैं कुरैशी कबाब, हमने कबाब खाए, जी जी। लोगों को शायद कहानी कोई जानना चाहता हो, या हो सकता है किसी को कहानी से मतलब ना हो, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आप कौन है, कैसे ये बना, हम बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इरशाद कुरैशी है कौन। असल में छोटे से थे हम, मतलब पढ़ाई भी किया करते थे और काम भी करते थे। तो उस टाइम का दौर अलग ही था, मतलब लोग कबाबों को भूल गए थे। तो ये हमारा खानदानी काम है, पुराने टाइम से चलता हुआ रहा है, हमारे दादा परदादा के टाइम से। तो वालिद साहब भी यही काम किया करते थे जी। तो हमने क्या, हम पढ़ाई लिखाई करके अपने ही काम को आगे बढ़ाएं। तो फिर अपने वालिद साहब के मसाले और उनके तरीके से काम करना, वो जैसे कस्टमर से बात करना, तो वही हमने स्टार्ट किया काम को। तो आज माशाल्लाह हमें 25 से 26 साल हो गए मुझे खुद ही काम करते हुए, और अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआ से चल रहा है वैसे। हमेशा से, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं रहा होगा जैसा आज का दौर। शुरू में जैसे वक्त था पहले का, पहले कम काम करते थे और ज़्यादा मतलब लोग भी नहीं आते थे मार्केट के अंदर। हम लोगों को बताते, लोग जामा मस्जिद में कम आते थे पहले, जैसे बाहर के लोग हो गए, वो कम आना पसंद करते थे। हम बात करते थे उनसे, उनको बताते थे अपने अपने जामा मस्जिद की पुरानी दिल की खूबियाँ बताते थे कि यहाँ पर आइए आप, यहाँ पे ऐसा खाना होता है, मुगलाई खाना होता है। उनको बता रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, तो वो एक दफ़ा खा के जाते थे, कहते थे फिर वो हमें खुद बताए आप लोग अच्छे हैं यहाँ के, और यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, कि मैं तो यार यहीं पे रहूँगा, यहाँ पढ़ाई करता हूँ नोएडा के अंदर, आप मुझे यहाँ घर दिलवा दो, मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँगा, यहाँ इतना अच्छा खाना मिल रहा है, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। हमें तो लोग गलत बताते थे कि यहाँ पर मत जाओ, कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। क्राइम के बारे में भी लोग ज्यादा डराते थे। हाँ वैसे क्राइम हम तो कहते हैं हमारे इलाके में कभी होता ही नहीं है कुछ भी। हम बचपन से हमारे इतने बड़े हो गए, आज तक माशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। और हम भी कहीं जाते हैं तो हमें जामा मस्जिद के अलावा कहीं नींद भी नहीं आती और मज़ा भी नहीं आता। जैसे हमारे जामा मस्जिद के त्यौहार हैं, ईद है, बकरीद है, दिवाली है, वो रौनक सब जगह, वो रौनक, और 15 अगस्त है, वो तो हिंदुस्तान का त्यौहार है अपना। तो वो मज़ा हमें कहीं नहीं मिलता जो हमारे पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद में मज़ा है। और रहा सवाल जो हमारे काम करने का है, तो बचपन से माशाल्लाह ये टाइम आगे मेहनत करते हुए और लोगों को बताते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ खाइए, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना। तो हम खुद भी वैसे जैसे खाते हैं और जैसे चीज़ रहते हैं वैसे लोगों को बताते हैं कि आप ये चीज़ खाओ, ये चीज़ अच्छा है, शुरू से अच्छा साफ़ सुथरा बना है, लोगों को वही खिलाया। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत वालिद साहब के काम था, तो वो करते थे काम, काम कम चलता था पहले। पहले ना इतना लोग बाहर खाना खाते थे, कुछ थोड़ा बहुत सामान बिक जाता था अपना, और वो जितना हमारा बिका कुछ, पहले परिवार भी बड़े होते थे, फैमिली बड़ी होती थी, तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर थोड़ा थोड़ा हमने काम को संभालना शुरू करा, तो अल्लाह का शुक्र हो, अल्लाह ताला ने कब वो वक्त वहाँ से यहाँ पर आ गए, बस अल्लाह ताला ने इज्जत देते गए। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया इरशाद जी के जब आपके वालिद साहब कबाब लेकर बैठे थे, वो शायद 1-2 किलो ही कीमा हुआ करता था। 5 किलो 2-3 किलो कीमा इतना ही हुआ करता था।
और वो भी ठीक से बिकता नहीं था, आप वो ये कह रहे हैं। लोग उस टाइम पर, मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम पे लोग खाते ही नहीं थे ज्यादा। खाने का दौर नहीं था। नहीं नहीं, बस जो शौकीन लोग होते थे ना, जो खाने के शौकीन होते थे, वही लोग खाया करते थे। कि जिनको कबाब के बारे में मालूम था, या बिरयानी के बारे में मालूम था, या हो गया कुछ ऐसा आइटम जो मुगलाई दस्तरखान से उठकर अब बाजारों के अंदर आ गए हैं, उसके बारे में मालूम था। जो शौकीन हुआ करते, यार कबाब खाएंगे चलो, तो वो आते थे। हमारे वाली साहब माशाल्लाह हर जगह इन्होंने काम भी किया है, और बड़े बड़े लोगों को, मतलब मिनिस्टर्स को या नवाबों को, उनको सबको कबाब खिलाए हैं। तो वही चीज़ हमें उन्होंने सिखाई है कि इस तरीके से बना। तो हमने मुगल दस्तरखान से उठा के कबाब को अपने शॉप पे लेकर आए, फिर माशाल्लाह आप सबको खिला रहे हैं जी। इसकी जो शुरुआत आप बता रहे हैं वो मतलब वालिद साहब करते रहे, दादा से नहीं था? आप ही दादा परदादा से हैं हमारी। हम जो जहाँ रहते हैं ना, हमारी रिहाइश जहाँ पर है, उस गली का नाम ही गली कबाबियान है। अच्छा। हाँ, उस गली का नाम हमारे खानदान से जुड़ा हुआ है। और फिर वालिद साहब हमारे मतलब काम भी क्या करते थे वो, और फिर मैं घर भी देखते थे जो भी कुछ जी। और अपने मसाले उन्होंने बताए, हाथ से कूट के मसाला देना। हम बैठे रहते थे, मतलब इस कैसे करना है, क्या करना है, मतलब कहीं जाओ तो इस तरीके से काम करो, ऐसे करो। बहुत खुद सर पे सामान लेकर आना। मैं भी लेकर आता था छोटा सा सामान। उस टाइम पे कमाई इतनी मतलब नहीं थी, और बचपन का जोशीला मतलब होता कि कुछ भी कैसे ना कैसे अच्छा खिलाने का शौक था। कैसे ना कैसे करके हम मेहनत करते नहीं करते। अल्लाह ताला को शुक्र असाने का लगा बहुत, कि अल्लाह मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया जी। ये जो दौर आप बता रहे हैं कि अब 20-25 साल हो गए, जी जी, ये उर्दू बाजार हुआ करता था। जी जी जी। आज खाने का बाजार हो गया। हाँ, उर्दू बाजार तो आज भी है, वो तो जो वो तो 2 है ही। या 3 दुकानें मुझे लगता है। हाँ, नहीं काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो अब आगे से पीछे हो गई हैं। मतलब खाना अब पहले आ गया, किताबें पीछे चली गई। हाँ, किताबें पीछे चली गई। जैसे उर्दू की किताबें खातिब बैठे रहते थे, वो निकाह पढ़ाने वाले बैठते थे, जो उर्दू में लिख रहे हैं वो बैठा करते थे सब। हम देखते थे उनको की लिखावट देखते थे, छोटे से थे जब। और उर्दू किताबें बिक रही हैं, मुगल किताबें बिक रही हैं, जो भी कुछ है सब वहाँ बिकती हैं। अभी भी काफ़ी सारी दुकानें मैं हैं। वही जानना चाह रहा हूँ, वो जी। दौर कैसे आपने बदलता देखा? 25 साल पहले के आसपास मैंने तो क्या था बहुत दौर बाद बदलते देखा है वहाँ, क्या मिजाज जी। था, और अब क्या कितना कुछ बदला? अब पहले जो था कि लोग जल्दी सो जाया करते थे। अब यहाँ रात भी नहीं देख पाते हम, कि रात दिन चलते ही रहता है। कि दिल्ली में अब दिल्ली सोती नहीं है, जैसे कहते हैं ना, वाली बात है अब। और किताबें वगैरह जो होती, जो पुरानी किताबें चाहिए होती लोगों को, वो नहीं मिलेंगी उर्दू बाजार के अंदर। जैसे जो उर्दू किताबें हैं, जैसे लोगों को वो चाहिए थे, कुरान चाहिए या हदीस की किताबें चाहिए, वो मिलती हैं यहाँ कोई पर। भी अगर हिस्ट्री है या हिस्ट्री कुछ है, चाहिए। कोई भी चीज़ें वो सब मिलती हैं। कुतुब खानों के नाम से हैं, जैसे मदीना बुक डिपो, और अजीजिया करके, और एक अंजुमन है, जामिया करके है, एक अंजुमन है। और एक दो दुकान हो रहे हैं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। तो वो बहुत पुरानी दुकान है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनको। ये इस रोड पे, मतलब ये रोड पहले किस शक्ल में था? ये जो पूरा रोड हम देखते हैं, ऐसे ही था ऐसे। इस रोड का क्या नाम है पूरा? ये रोड को तो शाहजहानाबाद कहते हैं। पूरे रोड को दरियागंज से स्टार्ट होगा, और 1 नंबर गेट जाएगा, उसको शाहजहानाबाद कहा जाता था पहले। और उर्दू बाजार वो बाजार है जहाँ पे हम शॉप लगाते हैं ना, मछली वालन का जो पेड़ है, वहां से लेकर 1 नंबर गेट तक वो उर्दू बाजार कहलाया जाता है। शुरू से वही कहलाया जाता था। अब लगभग 80% वहाँ लेकिन खाने की दुकान है, खाने का काम है। हाँ, 80 से 60% खाने का काम है वहाँ, और वही चल रहा है अब। और किताबें तो अब पीछे हो गई हैं, जो मतलब चल रही हैं उर्दू की किताबें जो भी है। अच्छा, जो वालिद साहब कबाब बनाया करते थे उस वक्त, मतलब लोग भी कम थे या फेमस आप लोग कम थे? करीम वगैरह तो उस वक्त रहे होंगे, जी जाहिर जी सी जी, बात वो है। तो जाहिर सी है ना? बात है। तो आपके दौर में ऐसा क्या बदला जो आज लोग खींचे चले आ रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि टोकन भी मिलते हैं, टोकन नंबर भी चलता है। असल में वो वालिद साहब के टाइम पर जो इतना ट्रेंडिंग में नहीं होती थी चीज़ें। जैसे हर चीज़ तो घरों पे बन जाती है। जैसे कबाब वगैरह हो गया, लोग कहाँ इतना घरों में बनाए, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत का काम है। गोश्त लेना, उसको बनाना, पीसना, मसाले मिलाना। कबाब तो फिर कबाब को बनाना, तो कबाब तो नहीं बन सकता वैसे एकदम। हम बनाते वैसे हैं जैसे शादियों में कबाब होते हैं, बड़े बड़े साइज के बनाएंगे, अपने मसाले वही डालेंगे, वही चीज़ देंगे। और आइटम है जैसे बिरयानी हो गई, तो आदमी बना लेगा जल्दी से। तो इसीलिए हम चीज़ भी वैसी बनाते हैं, और अपने हिसाब से मोहब्बत से भी खिलाते हैं लोगों को जी। इस बिजनेस में आप शुरू से हैं या कहीं कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे?
नहीं नहीं, वालिद साहब का काम था, हमारा खानदान का काम था। हमने पढ़ाई करी, हमने कि अगर इसी में फ्यूचर है तो इसी में अपना। पढ़ाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई पढ़ ली, मतलब 12th तक की। 12th तक? जी जी 12th के बाद फिर अपना काम संभाला जी आपने? जी जी। कुछ कभी तो ख्वाब रहा होगा, कुछ बनना है या सिर्फ काम ही संभालना है? ये अल्लाह ताला ने काम के अंदर ही हमें इतना बना दिया, तो बस इतना बहुत। जी। ये जो हम देखते हैं कुरैशी कबाब है, ये नाम कब से शुरू हुआ? ये हमारे वालिद साहब का नाम है अब्दुल गनी कुरैशी। उन्हीं के नाम पर पूरा नाम उन्हीं का है, तो पहले वालिद साहब का नाम रह जाएगा ना, तो उस हिसाब से उनका नाम आगे। वालिद साहब को कितना टाइम हुआ? वालिद साहब को तो 70 साल हो गए काम करते हुए, ये वाला मतलब उस शॉप के ऊपर। काम हमारा खानदानी काम है पुराना, जैसे दादा परदादा वही शुरू से ही ये काम करते हैं। शुरुआत कितने रुपए से हुई थी? कितने रुपए का कबाब था उस वक्त? वालिद साहब ने तो 1 रुपए के 4 बेचे थे, बताते हैं। 1 रुपए के 4 कबाब? हाँ हाँ हाँ, बहुत पुराना दौर है। बहुत पुराना दौर है। मैंने खुद 10 रुपए के 5 पीस बेचा करते थे हम। उस टाइम पे सामान भी सस्ता मिलता था, गोश्त भी सस्ता था, मसाले भी सस्ते थे, खुद काम कर दिया करते थे। अब स्टाफ भी रखना पड़ता है, फिर मसाले भी महंगे हो गए, गोश्त भी वही बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो उसी हिसाब से सब चीजें देखते हुए जैसे दौर बदला वैसे रेट बढ़ते चले गए। 1 रुपए से, और आज तो 50 रुपए का 50 रुपए का एक कबाब है, विदाउट रोल की बात कर रहे हैं। हाँ। और रोल के साथ अगर वो रुमाली के 5 साथ रुपए की रोटी लगती है बस उसके अंदर। 5 रुपए की रोटी लगेगी जी। मतलब वो 55 रुपए के आसपास का आपको एक कबाब रोल पड़ेगा। जी जी। वैरायटीज कितनी है अपने पास? वैराइटीज तो बहुत सारी होती हैं, जैसे चिकन कबाब होता है, मटन कबाब होता है, बफ कबाब होता है हमारे पास, और फिश कबाब लगाते हैं हम सीजनली। फिर काफ़ी आइटम है हमारे, चिकन फिश टिक्का कबाब? रोस्ट, हाँ वो ठंड के अंदर लगाते हैं। वो हम ही बनाते हैं मार्केट के अंदर, वो भी 2 महीने चलाएंगे हम, आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। ये फिश कबाब आपसे शुरू हुआ है? हाँ जी हाँ जी। ये कैसे आया जहन में कि फिश कबाब कैसे? सब जैसे कोई टिक्का लगा रहा है, कोई फिश फ्राई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमने थोड़ा उसमें दिमाग लगाया, थोड़ा मसाले लगाया, और अल्लाह का शुक्र है आज आपकी दुआ से वो लोग पसंद कर रहे हैं। फिश कबाब ठंड में चलता है? जी जी, और उसको मज़ा भी ठंड में ही आएगा खाने से, आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। एक बड़ा अजीब सा सवाल लोग करते हैं जी, आमतौर पे होता है कबाबों की दुकानों पे। जी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन आते हैं जी जी, उन्हें ये बड़ा डर रहता है क्योंकि कीमा तो पिस गया, अब वो उसमें बफ है या मटन, उसको आप कैसे मतलब ख्याल रखते हैं उसका? हम जो है उसका, हमारा स्टाफ भी अलग है, और वो स्टाफ भी अलग है, उसका मटेरियल भी अलग रखते हैं हम, और जो उसके बनाने की सामान है, जैसे हमारी जो सीख वगैरह है, और जो उसकी सेकने की भट्टी, वो बिल्कुल सब अलग है, और जो उसको सर्व करेगा वो लड़का भी अलग करता है। मतलब सब कुछ सेपरेट है? बिल्कुल सब कुछ अलग है, और हम उसको बताएंगे, और वहाँ लिखा हुआ भी होता है कि ये चीज़ मटन है और ये चीज़ है। जी, क्योंकि देखिए नॉन मुस्लिम या कोई भी आ रहा है उनका भी ख्याल रखना है सारी चीजों का। सबसे बड़ी चीज़ ये अपना ईमान संभालने के साथ साथ दूसरे का भी संभालना जरूरी है। ये अल्लाह ताला को मुंह दिखाने वाली बात है, तो इसीलिए उसी हिसाब से चलना पड़ता। सामने वाले ने हमसे कहा कि ये चीज़ दे दो और हमने दे दी उसको, लेकिन हमारा अल्लाह तो हमें देख रहा है, तो उस चीज़ के हिसाब से ईमानदारी का सबसे बड़ा खेल है। किसी भी काम के अंदर अगर आप ईमानदारी नहीं करेंगे ना, तो ईमान तो हमारे मन में है, ईमान हम हाथ में या जेब में लेके तो नहीं चलेंगे, ईमान हमारे मन में है, और मन देख रहा है अल्लाह ताला, तो हम उसी चीज़ के लिए उस चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं। ईमान पहले। जी जी। जब आप यहाँ दुकान उस वक्त में शायद आपकी ही रही थी या और आसपास दुकानें थी उस वक्त भी? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, जब हमने कबाब का काम स्टार्ट किया था तो कबाब का काम खत्म होता जा रहा था, फिर हमने वही मैंने आपको बताया ना शुरू में कि हमने पढ़ाई भी करी और अपना काम भी स्टार्ट देखते हुए, तो हम इसमें आपके आसपास दुकानें नहीं थी? नहीं, 1-2 दुकानें थी, वो पुराने ही टाइम पे चलती जा रही बस। बाकी लोग कॉपी तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी पे आऊंगा मैं। कॉपी तो कई लोग कर रहे हैं, बस उसी पे आऊंगा कि आजकल नसीब है। हाँ, कॉपी बहुत, कितनी कॉपी हुई? काफी सारी हैं, अब किसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो उनका नसीब है, ये हमारा नसीब है, अपने अपने। तो आपको गुस्सा नहीं आता कभी? नहीं, ये तो अच्छी बात है, हम इस लायक हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया कि कोई हमारी कॉपी कर रहा है। जी, क्योंकि अभी हमने अकरम बिरयानी का पॉडकास्ट किया तो वो बड़ा नाराज हो रहे थे कि हमारे आसपास ही लोग दुकान खोल लेते हैं, हमारे कंपटीशन में आ जाते हैं। नाराजगी की कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हमारी कोई कॉपी कर रहा है, या कोई हमें पसंद, या हमें पसंद कर रहे हैं वो लोग, यार मैंने देखा आपके मतलब नाम पे ही खुले हुए हैं आगे, नसीब है, वो नसीब, अगर उसको नसीब चल गया तो वो उसका नसीब। अल्लाह कभी आपने कोशिश नहीं करी उनसे कि भाई हम कॉपीराइट कुछ कर देंगे? नहीं, केस कर देंगे? कभी कुछ है? जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं। मैंने बताया ना, वो उसका नसीब है, ये हमारा, सब नसीब का खेल है भाई। लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कंफ्यूज होते होंगे ग्राहक? वो
एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर दोबारा कहते हैं वहाँ खाया था मैंने, वो भाई कुछ नहीं कर सकते उसमें। फर्क क्या है, मतलब उन जो कबाब तो वो भी बेच रहे हैं, कबाब आप भी बेच रहे हैं, जी जी। फर्क क्या है? हमने बताया ना, वालिद साहब का नाम रखा हुआ है, अब्दुल गनी कुरैशी कबाब, ठीक है ना। तो कस्टमर टेस्ट में फर्क क्या है, आपके पास ही क्यों आ रहे हैं लोग? वो हमारे मसाले अलग हैं, हमारे लाइट मसाले हैं, और हम खुद खड़े होकर बनाते हैं काम। आपने देखा होगा, मैं नहीं होऊंगा तो मेरा छोटा भाई होगा, ये मेरे बड़े भाई। कस्टमर वो देखता है कि यार ये भाई लोग अपने हाथ से काम करते हैं, मेरे भाई के बेटे भी काम करते हैं। आप तीनों, हाँ, हम तीनों भाई मिलके चलाते हैं? जी, तीनों भाई हैं हम, और फिर हमारे 2 भाई और हैं, और भाइयों के बच्चे भी काम करते हैं। ये मैंने बताया ना, दादा परदादा वालिद साहब में, अब हमारे एक जनरेशन और वो भी यही करती है। तो हम में से कोई ना कोई जरूर होता है, जहाँ हम में से कोई नहीं हो वो हमारी होगी नहीं। जी। कुरैशी कबाब जब हम एंटर करते हैं तो यहीं से लोग फिर खाना शुरू करते हैं और फिर अंदर निकल जाते हैं। जी जी जी। तो जब कुरैशी कबाब जब आप शुरू कर रहे थे यहाँ पे, तो और कितने लोग थे आगे जो फेमस थे या जिनका नाम चल रहा था उस वक्त? काफी सारी दुकानें आगे, 1-2 दुकानें और थी, हमारे आपके चाचा हैं। कंपटीशन में कौन कौन है? कंपटीशन में तो कोई नहीं आया competition में। कोई इतना कोई आगे आया नहीं कभी। हम जब हम काम करने स्टार्ट खड़े हुए ना, तो हमने इधर देखा ना उधर देखा, अपनी बस अपने काम पे फोकस करा। कहते हैं अगर इधर उधर देखोगे ना तो अपने काम का फोकस आप हटा दोगे। तब एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है, तो वो इधर उधर देखेगा ना तो अपनी गाड़ी कहीं ठोक देगा। तो बस अपने काम पे फोकस करो, किसी को नहीं देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अपनी चीज एक नंबर करो, अपनी क्वालिटी अच्छी रखो, बस उस पर काम करे जाओ, बस और कुछ मत देखो। क्योंकि देखिए आप यंग हैं, नौजवान हैं माशाल्लाह, जी जी जी। और आपसे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आपको बुलाने का मकसद ये है, हो सकता है हम कभी वालिद साहब से भी बात करें घर जाकर या जैसे भी, जी जी। लेकिन आपसे आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह ईमानदारी से काम को चलाया जाए, और जब शोहरत मिलती है तो उसको संभाला कैसे जाए। जी। हर किसी के बस की नहीं होती संभालना, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? हम तो जो कल थे वो ही आज जमीन से जुड़े, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। कभी कल हो गए भाई हम फोन करें शायद जी भाई अपॉइंटमेंट नहीं, आपने बुलाया, मैंने जी भाई, अगर मैं आपने 10 बजे कहा, मैं 10:30 बजे आया, लेकिन आया जरूर जी। और माशाल्लाह वहाँ पे काम मेरा हाथ में बहुत सारा था। भाई बताएंगे हमारे कितना बिजी था, लेकिन फिर भी मेरे जावेद भाई से एक बात हुई है तो जरूर जाना है। और ये नहीं है कि आपकी ही बात, कोई हमसे कहता है भाई ऐसी बात है, जी भाई बताइए क्या बात है, हुक्म आपका। क्यों भाई, आप भाई हैं या कोई भी है, जो भी चीज होती है वो उससे ही होती है, अकेले इंसान कुछ नहीं। मतलब ऑडियंस ही पब्लिक को किसी को स्टार बनाती है, अगर उसने हाथ हटा लिया ना तो कोई किसी को कोई कीमत नहीं है। तो जमीन से जुड़े रहना चाहिए, और ज्यादा उसमें नहीं आना चाहिए कि इंसान एकदम शोहरत या कुछ नाम मिल गया उसको और वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा। तो मेरा तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तो और आगे बढ़ के लोगों से बात करता हूँ, भाई बताइए अगर मेरे काम में या किसी चीज में। आपको शायद याद हो मैं एक बार शूट करने आया था। जी जी, मुझे आप मेरे कान में कुछ कह रहे थे, मैंने कहा आपको ज्यादा पता है क्या, शायद ऐसा कुछ हो गया था जी जी हमारे बीच, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया था कि मेरे पीछे कौन है। हाँ हाँ, ये शाम के टाइम शूट करने आए थे। जी जी जी। तो मुझे आज भी याद है वो, मेरे ख्याल से रमजान थे, रमजान रात थी। हाँ रात थी, शाम नहीं थी, रमजान का वक्त था। जी जी। तो मैं शूट कर रहा था, मुझे नहीं पता पीछे कौन है, तो आपने कहा कि भाई आप थोड़ा वाइड एंगल लीजिए। मैंने मुझे नहीं पता था वाकई में पीछे कौन है, तो मैंने कहा भाई शायद आपको ज्यादा पता है। हाँ, वो आपका थोड़ा सा एक शॉट अच्छा सा नहीं आ रहा था, जी जी जी, क्योंकि मेरे को इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल गया कि हमारे पास बहुत सारे लोग शूट करने आते हैं, तो थोड़ी सी हमें नॉलेज आ गई है कि हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा लो, आपकी वो अच्छा आएगा। कुछ सवाल होते हैं भाई आप इसको इस चीज में डालोगे ना तो कमेंट अच्छे नहीं आएंगे, तो लोग क्या क्या करेंगे क्या बात करेंगे। तो आप सजेशंस बीच बीच में देते रहते हैं? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो कभी कोई मजेदार किस्सा हो, कोई लड़ पड़ा हो भाई, अच्छा कोई मेरे तरह जैसे मैंने पहचाना ही नहीं, या कोई भाई तुमको ज्यादा पता है हम बता दें? नहीं, लड़ने हम तो हंस के बात करके जवाब दे देते हैं। नहीं, हो सकता है किसी ने पहचाना ही नहीं कि ऑनर है। नहीं, मैं तो खुद बीच में खड़ा रहता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टाफ में से या मेरे किसी छोटे बड़े भाई ने या मैंने ही कहीं कोई गलती नहीं कर दी हो कि कस्टमर्स कुछ बात कर रहा हूँ अच्छी बुरी, तो हम उसके पीछे अपना रिव्यू देखते हैं, लोगों क्या कह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा खड़ा होकर देखना पड़ता है। जी सुनते रहते हैं। हाँ, हम लाइव रिव्यू ले रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, पता कर रखना पड़ता है भाई, कारोबार का मसला है, ताकि हमें कोई कमी कर दूं या कुछ गलती कर दूं तो उसको हम कल सही कर सकें। तैयारी कैसे होती है कबाब की, मतलब लेबर बना रही है, आप लोग खुद बना रहे हैं? मसाले तो सब हम ही बनाते हैं, लेबर के हाथ में कुछ नहीं। अगर मसाले सारा सिस्टम ही मसाले का है, मसाला हो गया, गोश्त हमारा अपना साफ सुथरा होता है, हमारी अपनी ही काम है, और चिकन भी हमारा साफ सुथरा होता है, तो मसाला हम सेट कर देते हैं
और उसमें जो भी चीज़ पड़ती है, नमक वगैरह जो भी, अपने हाथ सामने करा, उसको सेट करा, फिर अपने रख दिया। 2 घंटे पहले अपना तैयार कर लिया, फिर आता रहता है वो। जी और जो दुकान पे लगा रहे हैं जी कबाब जो लग रहे हैं, जी मैं कई बार देखता हूँ आपके शायद भाई भी लगे होते हैं जी जी और आप भी कई बार होते हैं, जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो चलो काम चल गया, कि अब क्यों करना है, अब तो लेबर कर लेगी? नहीं नहीं सर, वो तो ज़रूरी है, काम करते रहना ही। अभी तो कुछ भी नहीं करा। क्योंकि अभी तो चलो भाई नाम चल रहा है, लोग नहीं आ नहीं रहे हैं, नहीं, भीड़ हो रही है। वो काम कल भी तो रोटी खानी है हमें, आज थोड़ी खानी है, तो उसी हिसाब से काम करना है कि ये काम जो है ना बरकरार रहे। जैसे कहते हैं ना, नाम चल गया, नहीं, नाम कमाना आसान नहीं है, नाम को चलाना, बरकरार रखना आसान, आसान मुश्किल है। मुश्किल है। जी ये आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो आपको कवर करते हैं? क्योंकि देखिए स्टार्टर्स में और कबाब में आपसे बड़ा नाम नहीं है पुरानी दिल्ली में कोई जी भी, जी और अल्लाह ने आपको खूब शोहरत बख्शी, और मैं चाहूंगा अल्लाह और आगे मजीद इसमें इजाफा जी। करे। लेकिन जो लोग आते हैं वो आपको मतलब किस किस तरीके के इन्फ्लुएंसर और ये सब आ चुके हैं आपके पास? काफ़ी सारे आ चुके हैं माशाल्लाह, सभी आ चुके हैं, सभी लोग उनमें आ से चुके कुछ आपको हैं। जी याद हो जी। तो? हमारे एक सर हैं, अनुभव सपरा, हम्म, वो भी आते हैं, दिल्ली फूड्स वाले भी आते हैं, दुबई से, और अमेरिका से काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं, हम्म। और चाइना से काफ़ी सारे हैं, बांग्लादेश से, बहुत सारी जगह से हैं। तो कई होगा तो हमें नाम भी नहीं पता होता, बस मोबाइल से सब्सक्राइब करते और हो गया। ऐसा आता है। हाँ कुरैशी कबाब श्रीनगर भी पहुंच गया जी दिल्ली जी से, जी जी जी। वो सफर कैसा था? वो सफ़र ऐसा था कि एक साहब आए हमारे पास, मेरे दोस्त ही हैं वो, हम्म, तो उनसे अब घर जैसा ताल्लुकात हो चुके हैं। हम्म, तो मतलब उन्होंने क्या, मुझे जो है ये नाम चाहिए ही चाहिए, मैंने इतना पैसा लगा दिया, ये कर हम्म, दिया। मैंने कहा, सर अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म, फिर हम वहाँ गए, हमने देखा, पहले सामने वाले को जानना ज़रूरी है, हम्म। तो उनको जाना और वो हमें अच्छे से लगे, तो हमने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। तो एक करी, तो एक के बाद दूसरी भी उन्होंने कहा कि एक करना चाहता हूँ मैं। वहीं श्रीनगर कश्मीर में? जी जी, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, लाल चौक पर। लाल चौक तो पर उन्होंने कहा एक और करना चाहता हूँ मैं, मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके कर लेते हैं। मैं गया था, मैंने देखा है, जी, तो मुझे वही याद आप आया। बताते मुझे। हाँ, मुझे मुझे याद आया कि भाई जी, वो सफर कैसे रहा, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है? सही है, अल्लाह का शुक्र है, सब तो देखिए हमारे। वहाँ तो ठंडा इलाका है, वहाँ जी तो जी जी कबाब वगैरह सब, जी, नहीं गर्मी भी पड़ती है वहाँ पर अच्छी लेकिन खासी। कश्मीर के अपने कबाब भी फेमस है, तो उसको हाँ, आप कैसे कंपटीशन दे रहे हैं? असल में कश्मीर के कबाब से ज़्यादा आपके कबाब ज़्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों को। तो हमारे टूरिस्ट जो यहाँ से जाते हैं दिल्ली से, तो उनको वहाँ का खाना पसंद नहीं आता। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ यहाँ का खाना कुछ ऐसा खाना हो जो लोगों को पसंद आए, नहीं तो लोग जल्दी भागने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। वहाँ का खाना नहीं खा पाता कोई, नहीं है ना, खा पाता, जैसे वाजवन कश्मीरी वगैरह, वाजवन वाजवन वगैरह, या वो खाना हरी, हेल्दी होता है लेकिन वो समझ में नहीं आता लोगों को। हाँ वो हरीसा वगैरह भी है, हाँ उसके हाँ, साथ रोटी बड़ी अजीब सी देते हैं वो। रोटी थोड़ी सी टाइट होती हाँ वो है। मैंने उनसे मांगी, गरम करे, गरम वरम कुछ नहीं होता, यही खा लो भाई। तो हमने वहाँ पे अपनी रोटी वगैरह, रुमाली, तंदूरी, नहारी और सीख कबाब, टिक्का वगैरह सब स्टार्ट किया, माशाल्लाह से सही है लोगों को। अच्छा रिस्पॉन्स है? जी जी कितना जी। वक्त हो गया उसको चलते हुए? ये एक को तो 6 महीने हो गए और एक को साल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि 2-3 महीने में मैंने देखी बहुत सारे फ्रेंचाइजीज जी बंद हो जी जाती हैं, नहीं जी चल जी। पाती। नहीं वो तो चल रही है, वो सही है। अच्छा चल रहा है। जी और जी। कहाँ खुला आउटलेट? अभी तो यहीं पर, ये जाम मस्जिद पर है, ओखले में है मेरी। तो वो शाहीन बाग वाला मैंने देखा, हाँ अभी 1-2 दिन पहले भी गया था। जी जी। वो कैसे आपने सोचा वहाँ, क्योंकि वो रोड जब जिस वक्त मैंने देखा था 2017-18 में, वहाँ कुछ नहीं था, कुछ सिर्फ नहीं था। सलीम रेस्टोरेंट था एक, जी जी उसके अलावा कोई बड़ा रेस्टोरेंट वहाँ था ही नहीं। लेकिन वो प्रोटेस्ट के बाद से जी जी वहाँ अल्लाह ने उस लॉकडाउन जगह के को बाद से हाँ इज्जत ऐसी बख्शी ऐसी इज्जत बख्शी, कि तो बहुत वहाँ अच्छा। आपने फिर कैसे सोचा? वो कॉर्नर की मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जो स्पेस है वो आपके पास ही है। वो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब बहनोई साहब हमारे, तो वो वहीं के थोड़े से वहीं पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे पढ़े हुए मतलब। तो उन्होंने कहा ऐसा अच्छी पॉइंट है, यहाँ देख लेते हैं। तो वहाँ देखा तो माशाल्लाह, आप अल्लाह का नाम से काम हो गया सही। वो किसके पास है, कौन चलाता है? वही फ्रेंचाइजी है या आप ही चला रहे नहीं हैं? वो हमारे ही अपने पास ही है। वो तो हाँ, ब्रदर इन लॉ के पास है, वो चलाते रहते वो ब्रदर इन लॉ चलाते हैं हैं। उसको। हाँ, तो बहनोई है हमारे, मतलब तो आराम से तो वो उनसे कुछ पैसा वैसा नहीं लेते आप नहीं फ्रेंचाइजी नहीं, का? वो सही सही चलता है। घर का अपना? अपना घर की है वो तो, हाँ पैसे की मतलब बात है। आपने सिर्फ नाम दे दिया? हाँ हाँ हाँ, उन्हें एक ही बात है, घर वाली बात है वो तो। जी। तो कुरैशी कबाब जो आज ये मसाले वगैरह हैं, कभी कॉपी तो हुए होंगे आसपास? नहीं कॉपी, कभी कॉपी कोई क्या कभी करे, कोई कारीगर लेके चला गया कोई हो, क्या कॉपी कोई करेगा। कोई गद्दारी हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, कॉपी कर ही नहीं सकते, वो तो वाली साहब का मसाले हाथ में है, बनाता मैं। मैंने जब से स्टार्ट किया, जैसे 25 से 26 साल हो गए, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मसाले में क्या डालता है। मतलब वो खुद ही, मैंने दूसरे के हाथ में नहीं दिया काम, अपने हाथ से करता हूँ सारा। वाइफ को पता है?
वाइफ को जरूरत ही नहीं पड़ी काम करने की, तो मैं ही करता हूँ खुद अपना। क्योंकि देखिए अगर आपके पास सबसे ज्यादा करीब होंगी तो वो मुझे लग रहा है अहलिया, उनको भी नहीं पता कि इतनी सीक्रेसी है। नहीं, असल में काम अलग, घर में वो काम। मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता हूँ नहीं 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 कभी वो मुझे भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया। काम शॉप पर होता है और वो घर का हिसाब करते हैं। तो मसाले हम जो है अपने शॉप पर ही बनाते हैं। जो साबुत मसाले होते हैं उनको पीसना होता है। जैसे कुछ मसाले हाथ से कूटे जाते हैं, कुछ मशीन में बनते हैं, और वहीं के वहीं अपना सेट हो गए, फिर अपने जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। सेटिंग का बड़ा मसला है इरशाद जी। जी जी, बड़ा जाम लगा देते हैं आप कभी कभी। सीटिंग है हमारे पास अंदर बैठने की, और क्या नाम है, फैमिलीज को हम ज़्यादा बिठाते हैं पहले। जो लड़के आएंगे पहले उनको नहीं, पहले फैमिलीज को ज़्यादा अहमियत देंगे। लेडीज वगैरह बच्चे होते हैं, थक जाते हैं खड़े खड़े, तो हम उनको पहले अंदर बिठवाएंगे अच्छे से, पहले आराम से खाओ बैठ के, कोई जल्दी नहीं है, आपके लिए ही है। तो फैमिली को ज़्यादा हम वो तो बाहर जो भीड़ लगती है, मतलब लोगों को क्या मजा आता है। पैकिंग वाले हैं वो, कुछ पैकिंग वाले होते हैं अपने, कुछ जो बहुत से लोग कहते हैं हमें जो है ना स्ट्रीट फूड खड़े होके खाने में मजा है, तो वो खड़े होके खाएंगे, कुछ सीख में खाएंगे। जामा मस्जिद की जो रौनक देखते हैं लोगों को, वो भीड़ देखने में मजा आता है, ये रौनक देखते हैं। चकाचौंध में खाना है। हाँ, रौनक देखते हैं। ऐसे तो हम घर में भी खा लेंगे, ये रौनक देखने में मजा आता है। बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, वो भी रौनक देखते हैं अपने, ये क्या हो रहा है, लोग कैसे यहाँ पे जी रहे हैं, पहले भी ऐसे थे यहाँ पे। तो हम बताते हैं ये पुरानी दिल्ली है सर, यहाँ की रौनक है, ये कल्चर ही है। हाँ हाँ, ये पुरानी दिल्ली है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड ऐसे ही मतलब मुगलों के जमाने से चलता आ रहा है। ये दोपहर में हलीम मिल रही है, बिरयानी मिल रही है, शाम में सीख कबाब मिल रहे हैं। बचपन में आपके खाने का क्या सीन था? आपने जब बचपन से देखा तो जामा मस्जिद पे क्या क्या मिला करता था सुबह से लेकर रात तक? सुबह दोपहर में हमारे अंदर हलीम मिलती है, और सीख कबाब तो शाम में ही मिलते हैं, बिरयानी मिल रही है। जामा मस्जिद की जैसे मीना बाजार में दही बड़े मिल रहे हैं, छोटे से हम मस्जिद में ले आते थे, जामा मस्जिद में खाते थे। और अब तो शरबत वगैरह भी मिलने लगा, मोहब्बत का शरबत वगैरह, क्या क्या मिल रहा है। और अब तो टर्किश आ गया है, और अल्फाम हो गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, कुनाफा भी आ गया धीरे-धीरे। हमारे बचपन में तो कुछ ही आइटम मिलते थे, वही हम खाए। जैसे रात के टाइम पहले ऑमलेट मिलते थे बाजार में, अब वो चीज भी खत्म होती जा रही है। तो सिर्फ एक खान ऑमलेट वहाँ बचे बस एक आध हो रहे हैं, वही मिल रहा है। नहीं तो रात के खाने में लोगों को भूख लगती थी तो सिर्फ ऑमलेट ढूंढते थे और खाया उनका हो गया। घर के खाने के बाद हल्का फुल्का कुछ खा रहा है तो वो ऑमलेट खा रहा है। अब वो चीज़ भी खत्म हो गई है कि वो पुराने ज़माने के ऑमलेट वाले बेचते थे, अब छोटे छोटे से, तो वो चीज़ भी अब हल्की हो गई है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मसालेदार खाने आ रहे हैं, ये आ रहा है, और कुछ टाइमिंग नहीं है खाने का, कुछ सिस्टम। हाँ, मैं टाइम पे आने वाला हूँ कि ये आपने मतलब कितने बजे तक आपका आउटलेट ओपन रहता है? हमारा 2 बजे स्टार्ट होता है दोपहर में, और 12 साढ़े 12 बजे तक रहता है रात को। जी जी, 12:30 तक है। हाँ जी। लेकिन आज का ट्रेंड चल गया सुबह 5 बजे तक खाने का। नहीं, हम तो 12:30 बजे तक अपना स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। और जो लोग अगर डिमांड करते हैं? बहुत करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता इतनी देर तक काम करने में, बस इतना बहुत है अपना काम करने का। तो लगभग 12 से 12:30 पूरे वही 12 साढ़े 12 घंटे 12:30 बजे तक अपना काम करो, अपने एक तरफ हो जाओ। क्योंकि आजकल लोग वही 5 बजे तक सुबह बिरयानी चल रही है। एक सिस्टम जरूरी है किसी भी काम के अंदर, आप डिसिप्लिन और सिस्टम से काम करेंगे ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि किसी भी टाइम आप काम करते रहेंगे, ये चले जा रहे हैं तो उनका हिसाब है जो अपने रात भर काम कर रहा है। हमारा थोड़ा सा ये काम है कि 2 बजे स्टार्ट करा, अपने 12:30 बजे तक बंद करा, अपने स्टाफ भी खुश, हम भी खुश। जी, कभी नली वगैरह ट्राई करी कबाब में? नहीं। तो आजकल नली वली बहुत नली चल रही है, उनका चीज़ का हिसाब होता है ना कि ये चीज़ आगे चल के क्या नुकसान दे रही है, क्या फ़ायदा दे रही है। तो रोस्टेड आइटम है, उसको सीधा सा सेको अपना, वो नुकसान भी नहीं देगा आपको, जलन भी नहीं करेगा। और कबाब तो ऐसी चीज़ है आप परहेज में भी खा लोगे। अब वो नली डल रही है, उसमें चीज़ हो रही है, वो नुकसान की चीज़ हो जाती है। कोई मज़ेदार किस्सा आपको दुकान पे याद आता हो? मज़ेदारी तो बहुत रही बचपन से अब तक। वही किस्से आज जानने हैं। मैं छोटा सा था तो शुरू की बात है, मतलब हम साफ सुथरे अपने जो भी कपड़े जो भी कपड़े पहन के अपने खड़े, तो एक साहब आए मेरे पास, वो कहने लगे यार मैं तुम्हें एक चीज़ ला के दूँगा। वो चीज़ लेकर आए मेरे पास, एक मैगजीन के अंदर वो फोटो मेरा फ्रंट के ऊपर था, टाइम्स ऑफ दिल्ली के अंदर। अच्छा। मैं सर आपने ये तो बहुत अच्छी चीज़ ला के दे दी, और आपको नहीं पता था? और मैगजीन कौन पढ़ रहा है लाके जामा मस्जिद के अंदर। ये तो देखो आप।
तो वो चीज़ देखी मैंने यार, फिर मैंने अपने घर में कि मेरा लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनका नहीं आता फोटो, और अल्लाह ताला ने देखो हमें आज ये चीज़ दे दी। तो वो जब ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक कुछ भी नहीं होता था, बस न्यूज़पेपर लोग पढ़ रहे हैं, और टीवी भी उस टाइम उसी उसी हिसाब से अपना चलता था कि न्यूज़ वगैरह आ रही है। तो वो देखा मैंने, बड़े खुश हुई और अच्छा सा लगा, अल्लाह का शुक्र करा हमने, मैंने अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने कुछ मिला। तो फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में फ़ोटो आने लगे, हर रमज़ान में फ़ोटो आते थे, हर रमज़ान में माशाल्लाह फ़ोटो आता था। फिर वीडियोस बनने लगी, और माशाल्लाह हर चीज़ अपनी हकीकत, फिर हमने और अपने काम में दिलचस्पी बढ़ती गई हमारी, ये न्यूज़पेपर में आ रहा है तो हमें खुशी मिलने लगी। हम सबको जैसा होता है ना, बच्चा इतना इतना का कोई चीज़ बताता है, तो मैं सबको बताने लगा, अपने दिलचस्पी बढ़ने लगी काम को लेकर। फिर हम, वो मैगजीन है आज भी आपके पास? हाँ मेरा जो साइन बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड, उसके पास जो मैगजीन लगी हुई है ना, वो वही। हाँ, वो मेरे पास आज भी संभाल के रखी, क्योंकि मेरी पहली जीत थी। ओरिजिनल है आपके पास? हाँ, ओरिजिनल पहली जीत थी हमारी माशाल्लाह, अल्लाह का तरफ से एक पहला इनाम था। तो वो फिर हमारे न्यूज़पेपर में फोटो आने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे इंस्टाग्राम पे, इस पे, उस पे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर का सिस्टम हल्का होने लगा, फिर वो उसमें आने लगे। सोशल मीडिया ने कैसे मदद करी, किससे अभी हम और जानेंगे, लेकिन सोशल मीडिया ने कैसे मदद करी और काम सोशल मीडिया वाले माशाल्लाह सब आते थे, तो हम, आप पे वगैरह करते हैं किसी को? नहीं नहीं कुछ नहीं करते, कभी नहीं। सब खुद ही आते हैं अपनी तरफ से, हम उनको वैसे इज्जत देते हैं और अपने बातचीत करके अपने वो शूट करके चले जाते हैं, और बस, और उनसे वो पूछ लेते कब आएगा वो। ठीक। और कोई मजेदार कोई किस्सा याद है, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके करियर का ये वाला मैगजीन वाला किस्सा, जी, सारे वो लोगों तो को पता भी बहुत, ना हो। मैं तो बताता हूँ लोगों को कि ऐसी ऐसी बात थी, एक साहब ने कहा मैं तुम्हें चीज़ ला के दूंगा, वो उन्होंने ला के दी और मैं बहुत खुश हुआ, और वो देखिए हमारे पॉडकास्ट करने का मकसद ही होता है लोग वो जाने जो किसी को ना पता हो। तो हाँ, हाँ। अक्सर गेस्ट यही कहते हुए जाते हैं कि भाई हमने वो बातें बता दी। मैं अपने घर से लेकर, 1 नंबर गेट से लेकर और अपनी शॉप तक सर पे रख के सामान लेके जाता था। उस टाइम पे हमारी जो है ना बहुत छोटी सी शॉप थी, तो अपने सर पे सामान रख कर लेके जाता था, 2 चक्कर लगाता था, 10 रुपए बचते थे मुझे। मतलब वो जो 10 रुपए हम किसी को देंगे ना उठाने के लिए सामान, वो मैं खुद अपने पास से बचाने के लिए सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए, वो बहुत होते थे उस टाइम पर। तो फिर हम हल्के हल्के, मैंने शर्म नहीं करी काम में, माशाल्लाह शर्म ही करी नहीं शुरू से, कि काम है हमारा, हमें रोटी रोजी मिल रही है इसमें, तो हम अपना काम करते थे वहाँ पे। और लोग देखते थे जैसे इलाके वाले, यार अच्छा काम करते हैं, मतलब जो हमारे फादर या मम्मी, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, दुआ करी, और भाई हमारे सबों ने खूब आगे बढ़ाया। कुछ भी चीज़ होती है मुझे आगे बढ़ा दे, करो, उससे अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें हिम्मत नहीं मिलेगी। तो हम कई जगह गए, मैं राष्ट्रपति भवन भी गया, प्रणब मुखर्जी का जब जन्मदिन था, उनका बर्थडे में हम वहाँ पे भी कबाब लगाए थे। मैं कहता हाँ, तो जब भी गया मैं वहाँ पे, मैंने कहा मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे काम करने में। रेख्ता के अंदर हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपना काम करते हैं। हाँ, जश्न रेख्ता में अपना खुद काम करते हैं। अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है हमें, और वो हमें किसी किसी को मिलती है, वो भी बड़ी बात है। वो इससे बस रमज़ानों में हम दिन रात, जैसे रमज़ान में काम स्टार्ट जो है ना देर में होता था, जैसे 6 बजे स्टार्ट हो रहा है काम रोज़े के बाद, पहले नहीं करते हम काम, एहतराम देखना पड़ता है सब कुछ रमज़ान। हाँ, तो हम फजर तक काम कर रहे हैं उसी टाइम, मतलब वहाँ से हिलते नहीं थे अपनी जगह पे, इतनी लगन थी काम की, मतलब नमाज वगैरह अपनी पूरी करी, जो रोज़े के अपने रमज़ान के अपने जो भी काम है वो पूरे करें, जैसे रोज़ा खोलना या तरावी पढ़नी। उसके बाद हम जो काम में स्टार्ट होते थे अपने फजर तक करते रहते थे, तो फिर सेरी वेरी खाए, अपना काम जब तक स्टार्ट करा, मतलब इतने लंबे तक टाइम तक काम कर भी करा है हमने। आज भी कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई कहेगा साहब ये प्लेट उठा के यहाँ रख दो, तो हम वो भी कर लेते हैं, मतलब शर्म नहीं करी अपने काम को। जी, कि कोई भी अगर कोई अपना काम स्टार्ट करे तो वो एक तरफ बैठे नहीं, काम में शर्म नहीं करे। अगर उसे कुछ करना है जिंदगी के अंदर, तो शर्म को घर पे रखा है अपने, फिर काम करे, और सामने वाले के अपने छोटे बड़े की इज्जत करो बस। वही, जैसे मैं छोटा सा था, मतलब सही था, मतलब काम करने जब आया शॉप के ऊपर, तो छोटे छोटे बच्चे 10-5 रुपए भी, दो जो भी ला रहे हैं, 1-2 रुपए भी ला रहे हैं, हम उनको भी दे दिया करते थे कबाब। आज वो मतलब अच्छे खासे बड़े हो गए, तो वो कहते थे गुड्डू भाई से कबाब खाते थे हम, 2 रुपए भी दे दे करते थे ना, तो ये ले लेते थे और हमें खाना खिलाते थे, जो दे दिया। हाँ हाँ, जो दे दिया ले लिया हमने। तो वो आज बताते हैं हमें, भाई हमने लाओ जो है दो, तो मजा आता था उनसे बात करने में। आज वो बड़े हो गए हैं, तो वो भी बताते हैं अपनी बातें हमें कि ऐसे ऐसे।
उरूज जब मिलने लगा जी। और या थोड़ा सा उरूज से पीछे का जो मामला था, तो लोगों को कितना भरोसा था आप पर कि या ऐसा हो जाएगा, या आप मेहनत कर रहे हैं, या उरूज मिला तो फिर दुश्मनी कितनी हुई नहीं, आसपास? किसी से कोई दुश्मनी आज मेरा तो उसूल यही है कि मतलब मिल्लतदारी या दोस्ताना अपना बनाते हुए चलो। हम्म, अपने सब छोटे बड़े की इज्जत करो, अपने वालिद साहब के दोस्तों की इज्जत करो। हम्म, तो और क्या नाम है, किसी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। शुरू से आदत ही ऐसी है, मतलब करी ही नहीं किसी से। चाहे कहीं भी हो, हम जैसे शॉप पर हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हर किसी की इज्जत करना। मतलब अगर कोई रक्शे वाले भी जा रहा है तो हम उससे गलत बात करते ही नहीं है। वो भी मेहनत कर रहा है बेचारा, उसके भी बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो सही अल्लाह ताला ये सब उसी कैसे सीखा? ये तो क्योंकि मैं और दुकानदारों में नहीं देखता हूँ, वो बहुत सारे दुकानदार ऐसे, नाम नहीं लूंगा, पानी वानी फेंक देते हैं अगर थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, लोग समझ जाएंगे शायद नहीं अपने नहीं आप, नहीं, या बहुत सारे भगा भी देते हैं कैमरे वाली बातें वो नहीं करनी चाहिए। इस भाई ये सब सुन्नती तरीके हैं, आप उसको फॉलो करो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो छोटे से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, और सबसे हंस के बात करो, तो ये आपको कुछ ना, आप किसी से कुछ ले रहे हैं ना आप किसी को कुछ दे रहे हैं। जो आपके पास आप वही तो जा रहा है। बस सुन्नतों को फॉलो करो, अपने कामयाब होते चले जाओगे। वालिद साहब की जो टीचिंग्स हैं वो कितना काम आती हैं? क्या क्या सिखाया वालिद साहब से जो आपको वालिद याद साहब आता ने हो? बहुत कुछ सिखाया है। आज भी मतलब उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो कुछ कुछ बात ऐसी कह देते हैं, हाँ ये तो मुझे चाहिए था। हाँ। मैं जब नया नया टाइम स्टार्ट हुआ ना हमारा, तो क्या नाम है, जैसे नया नया अल्लाह ताला ने हिसाब किताब ऐसा बनाया कि हाँ जी अब ठीक है, तब ठीक है ना। तो मैंने कहा यार, अल्लाह ताला ऐसा हिसाब बना दे कि मैं अपने पैसे से अपने माँ बाप को हज पे लेके जाऊँ। तो मैंने वाला मतलब इतना हिसाब बना दिया कि यार करते हैं कोशिश। तो हमने फॉर्म भरा, तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी और हमारे फादर हज पे गए माशाल्लाह, अपनी कमाई के पैसे से। मतलब ये वाला एक चीज़, ये एक इमोशन होता है लाइफ का। तो अल्लाह ताला ने वो, जैसे जो सोच अल्लाह ताला ने वो दिया, ये उसका बहुत शुक्र एहसान है। तो मतलब वालिद साहब के ज़माने में इतने फाइनेंशियल वो नहीं था? नहीं, शुरू से इतना नहीं था। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पहले लोग कबाब का काम या खाने का काम। मतलब आपके हालात कैसे थे? उरूज कब से मिलना शुरू हुआ? हालात तो माशाल्लाह सही है शुरू से ही। मतलब एक किसी को अरमान होता है ना, कि अभी शुरू में आपने दो कुछ टाइम पहले एक बात कही थी मुझे कि आपका वो तरक्की मिलने के बाद इंसान क्या करता है। मेरा तरक्की मिलने के बाद ये अरमान था कि मैंने अगर जिंदगी में मुझको रहना तो ये काम जरूर करूँ। वालिदा को हज पे भेजना? हाँ, हज पे लेके साथ में साथ में गए? साथ में लेके गए। कितने वक्त पहले गए थे आप लेकर? मैं 2015 में गया था। 2015? जी। तो एक ही बार हज किया है आपने भी और घर वालों ने? हाँ, हज तो एक ही बार गया है जी। और क्या नाम है, इतना हिसाब भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा हिसाब करा कि हज भी करा माशाल्लाह, और मजे भी करा उसमें। हज के साथ साथ मजा अच्छा लगा। घूमे भी आप? हाँ, माँ बाप के साथ कोई जा रहा था, मजा है तो अलग ही है। जो लोग हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा हाइजीन से आप काम कर रहे हैं, फुल ड्रेस वगैरह है, ये सब किसका आइडिया था? क्योंकि पहले नहीं थी मुझे लगता है ड्रेस वगैरह। सर ऐसा होता है कि क्या नाम है, वक्त को देखते हुए चलना पड़ता है, और सफाई आधा ईमान है। तो ईमानदारी से आप सफाई से काम करो। हमें खुद भी खाना है, जैसे हम चीज़ खा रहे हैं वैसे सामने हम कस्टमर्स को दें, तो सफाई ज़रूरी है। कबाब को लेके बड़ा मसला है जी। लोगों को, बहुत ज़्यादा, मुझे भी रहता है, थोड़ा सा बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि वो पिस गया तो उसके बाद नहीं पता उसमें क्या है। इस चीज़ को कैसे आप वहाँ लोगों का ख्याल रखते हैं? असल में वो जो आप पे भरोसा कैसे करें? खा रहे हैं लोग तो ठीक मैं है। बता रहा हूँ ना, जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं ना, जैसे भीड़ लगी हुई है, कितनी भीड़ देखी आपने वहाँ पे? मैंने तो रमजानों में तो बहुत बहुत भीड़ देखी। अभी भी भीड़ ही हो रही थी माशाल्लाह था वहाँ पे। और मेरे हर अंदर संडे से और हर वीकेंड्स संडे, पे तो रहती है। बस वो भरोसा है लोगों का, जो लोग खड़े हुए हैं ना वो, तो वो भरोसे पे ही खड़े हुए हैं। जो वहाँ भीड़ खड़ी हुई है ना, वो भरोसे, आप उसके आगे पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ इतने लोग नहीं खड़े हुए। या कहीं और जाके, वहाँ क्यों खड़े हुए लोग? क्यों? क्योंकि वो हम पे भरोसा करते हैं। और ईमानदारी ये कि अल्लाह देखता है। अब हम फोटो खींच के तो लगाएंगे नहीं वहाँ पे कि ये चीज़ हमें ऐसे बना रहा है। तो ईमानदारी अल्लाह देख रहा है, और भरोसा पब्लिक को खड़ी हुई है वहाँ पे। जो हमारा जामा मस्जिद वाला रोड है, जी जी। अब आपको लगता है कि ये जो किताबें उर्दू बाजार हैं बिल्कुल खत्म होके बस सब खाने में ही बदल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बदलना ये तो चाहिए? नहीं नहीं, बदलना ही नहीं चाहिए सर। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उर्दू बाजार कितना जरूरी है? उर्दू बाजार बहुत जरूरी है। उर्दू बाजार ये है कि हमारी पहचान, हमारी जबान है वो, कि हम जो लफ्ज बोल रहे हैं ना, वो
उसी किताबों से निकला हुआ है। आजकल के ज़माने में लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो अल्फाज है ना वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती नहीं है। जो एक होता है ना, उर्दू इश्क है, जैसे जो निकल कर आता है ना अंदर से, वो उर्दू है। जबान हमारी आपकी जबान क्या है? उर्दू है। कि आप किसी को डांट भी देंगे थोड़ा हाँ, सा तो उर्दू वो में लहजे डांट, में हाँ, जरा आप जरा हमसे पता भी थोड़ा नहीं चलेगा सही से पेश आइए और ऐसे हाँ, कि आप जरा आप ठीक से हाँ, पॉडकास्ट पेश जी फरमा लीजिए। जी जी, पेश फरमा लीजिए, नहीं तो हम अपनी तशरीफ लेकर नहीं तो रवाना हो जाएंगे। रवाना हो जाएंगे। हम्म, कि अल्लाह मियाँ ने यहाँ बिठाया भी है कि आप भाई काबिल भाई हैं हमारे बहुत, तो उनसे बातचीत खैर करो। हम तो खैर कुछ भी नहीं जी है। जी जी। टोकन वगैरह का कैसे मैनेज किया? क्योंकि पहले तो लाइन लगती थी, शायद पर्ची मिला करती थी पहले। टोकन का ऐसा सिस्टम था कि हम जो है ना कबाब दे रहे हैं लोगों को, वो खा के चले जा रहे हैं। पैसे पैसे का पता ही नहीं। अब वो फिर दे रहे हैं कबाब, फिर खा के चले आए। तो उसके बराबर में वो कुछ उनके दोस्त होते थे इलाके के, वो कहते थे भाई ये तुम्हारी दुकान पर रोज आते हैं कबाब खा के चले जाते हैं, इनसे पैसे नहीं लेते तुम? नहीं कि यार मेरी हिम्मत नहीं होती इनसे पैसे लेने की। मतलब वो नहीं है कि वो मैं उससे मांग नहीं सकता पैसे, ये है कि मैं ऐसे नहीं मांग रहा पैसे कि यार मैं तुम्हें कल खा के गए थे पैसे दे दो, ये वाली बात है। अब वो फिर जो है थोड़े दिन के बाद हमने अपना टोकन स्टार्ट कर दिया, देखते हैं करके अगर काम बनेगा तो सही है। तो टोकन स्टार्ट करा तो उससे सिस्टम बन गया। सिस्टम बनने के बाद फिर हमने नंबर से अपना देना शुरू करा और प्लेट वाइज अपना जो भी है वो हिसाब बना दिया, पहले पैसे दो सामान। तो जो जो लोग जिनकी समझ में आता है कि उनको चीज़ भी जल्दी मिल जाती है और हमारा चाल भी सेट होती है। एक दफ़ा किस्सा ऐसा हुआ कि मैं वाली साहब के साथ गए काम करने। कहाँ पर? जैसे शादी में कबाब लगाने की, बहुत टाइम की बात है, मैं छोटा सा था। तो हम स्टाफ के 2 लड़के लेके चले गए, वो चले गए काम, पीछे से गायब हो गए वो। अच्छा। वाली साहब ने कहा भाई तुम्हें करना है काम, सामान बहुत सारा। तो वहाँ की लेडीज ने मेरे साथ काम करवाया था। मैं छोटा सा था तो लेडीज काम करके, चलो मैं करवा दे, बच्चा कितना सा है काम कर रहा है। मतलब आप पे तो बस उस दिन के बाद से मेरा काम आ गया। उस दिन के बाद से हाँ ये है ना आ गया असल, काम। जी ये है असल कि आपने काम कैसे शुरू जी। किया। उस दिन के बाद से जो है ना मुझे काम आ गया कि वो पीछे से 2 लड़के हम स्टाफ के लेके गए वाली साहब के साथ। तो वो चले गए, जैसे होता है ना वो परेशान करने के लिए स्टाफ चला जाता है, उनका थोड़ी कुछ जा रहा है, इज्जत तो हमारी फंसी हुई है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अब्बू ने हमारे कबाब लगाने शुरू किए, तो वो लेडीज है वहाँ खड़ी हुई। अब वो कह रही बच्चा छोटा सा है और वो हम उतार उतार के देना उनको। तो बस उस दिन से मेरा हौसला खुला और काम अपना करना शुरू। आपको लगा कि भाई ये तो आता है, बस ये हो गया ये तो। हाँ। पीछे वाली साहब बड़ी दीवार पीछे खड़ी हुई हमारे वाली साहब है, तो वो करे जाओ काम, हमने स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से। हाँ, हमारे पास माशाल्लाह से जो इमाम मक्का है ना, इमाम अब्दुल रहमान सुदेस, उनको भी हमने खाना खिलाया जब इंडिया आए थे वो। तो इस्लामिक कल्चर सेंटर में काम उनका वो था, क्या नाम है, एक नमाज पढ़ानी थी उन्हें और कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो खाना माशाल्लाह हमारे हाथ में था, तो वो खाना भी हमने बनाया था। तो ये भी बड़ी बात है कि वो माशाल्लाह से हमें खिदमत का मौका मिला, तो ये भी बड़ी बात है। फिर राष्ट्रपति साहब का काम करा और फिर राजीव गांधी साहब का भी काम करा वाली साहब ने। अच्छा हाँ, जब वो पीएम थे माशाल्लाह से, जब उनका काम करा जी। तो ये कभी इंडिया जाना हुआ आपके? गुलाम नबी आजाद किया? हाँ, वाली साहब ने करा। गुलाम नबी आजाद जी जी, वाली साहब ने करा उनका। अरुण जेटली साहब ने भी करा है काम, शीला दीक्षित ने भी करा है काम, काफी सारे। हम तो छोटे से थे, हमें इतनी इन चीजों में कहाँ थी, लेकिन वाली साहब जाते थे काम में, मिनिस्ट्री लाइन में बहुत जगह जाते थे। तो शुरू से ही हमारा माशाल्लाह से ये कैटरिंग का काम अलग होता था और शॉप पे काम अलग होता था। ये है कुरैशी कबाब की कहानी, और ये है हमारे गुड्डू भैया, जिन्हें हम इरशाद कुरैशी के नाम से भी जानते हैं, या मैं कहूँ कि इरशाद कुरैशी हैं जिन्हें हम गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं। मैंने जो इनसे सीख रहा हूँ पूरे पॉडकास्ट में, जो आपको भी सीखना चाहिए, आप कस्टमर्स को कैसे अटेंड करते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है ये, इसलिए कह पा रहा हूँ कि वाकई में लोगों के बीच में रहते हैं और ऐसे आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये ऑनर है। मैंने खुद इनको, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूँ, मैंने खुद धमका दिया उसका भी इन्होंने बुरा नहीं माना, उसको भी पलट के कहा कि ठीक है आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये मुझे लगता है सारे दुकानदारों को सीखना चाहिए कि कस्टमर जो है वो बड़ी उम्मीद से आपके पास आता है और बड़े ही दिल से आता है कि हम जाएंगे खाना खाएंगे, खाने के साथ थोड़ी सी इज्जत भी मिल जाए, शायद वो पूरी जिंदगी आपके खाने के साथ भी नहीं। जैसे कुछ भी काम है, कोई भी काम, आप कपड़ा ले रहे हो या क्या नाम है, कहीं और भी कुछ आइटम ले रहे हो, कुछ भी XYZ जो होता है लाइफ के अंदर, तो कस्टमर्स को इज्जत बहुत ही जरूरी है। कोई भी कस्टमर हो, आपको इज्जत जरूरी है।
मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि जो आजिजी से रहेगा उसे कामयाबी मिलती जाएगी। तो आज आपके सामने है, आजिजी जितनी है कामयाबी उतनी है, अल्लाह का करम भी उतना ही होता है, बरकत भी उतनी होती है। तो आप लोग भी इस पॉडकास्ट को खूब शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारी नौजवान नस्ल को ये सिखाइएगा कि अगर वो कोई काम शुरू करें, कोई बिजनेस करें या कुछ भी करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ज़ुबान ठीक करें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, हम किससे कैसे बात करें, किससे कैसे डील करें। खूब शेयर करिएगा, खूब प्यार दीजिएगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन इरशाद कुरैशी उर्फ गुड्डू भैया से।